नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं राजेश सोनी। बुलेटिन में बात करेंगे छत्तीसगढ़ से जुड़ी खास खबरों की, जहां राजधानी रायपुर समेत प्रदेश भर में ईडी ने बड़ी छापेमारी जो है की है। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक प्रदेश के करीब 9 ठिकानों पर एक साथ रेड की गई, जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। और यह कार्रवाई भारतमाला प्रोजेक्ट घोटाले और डीएमएफ घोटाले से जुड़े मामलों में होने की चर्चा है। दरअसल ईडी की टीमें दुर्ग, धमतरी, अंबिकापुर और कोरबा समेत कई स्थानों पर जांच कर रही। रायपुर के वल्लभ भवन नगर स्थित शाश्वत लुणावत के घर पर भी ईडी की टीम ने दबिश दी है और बताया जा रहा है कि 5 अधिकारियों की टीम पिछले कई घंटों से दस्तावेजों और लेन देन से जुड़े हुए रिकॉर्ड की जांच भी कर रही है। शाश्वत लुणावत से जुड़े अन्य ठिकानों पर भी कार्रवाई जारी है। शुरुआती जांच में के बाद जो बड़े खुलासों की संभावना भी जताई जा रही है और जिससे मामले में और अहम जानकारी सामने आ सकती है। हालांकि ईडी की ओर से अभी तक आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। जिस तरह से आपको बता दें कि ईडी की बड़ी कार्रवाई जो है देखने को मिल रही है और यहाँ पर लगातार जो है ईडी की तरफ से दबिश जो है वो दी जा रही है और कई ऐसे ठिकाने हैं जहां पर ये दबिश दी गई। भारतमाला और ऐसे कई घोटाले हैं जिनको लेकर यहाँ पर ईडी एक्शन में दिखाई दे रही। रायपुर, दुर्ग, धमतरी, अंबिकापुर, कोरबा, यहाँ पर ईडी ने दबिश दी है। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ का ये बड़ा घोटाला है। जिस तरह से अब आपको बता दें, कई नेताओं के राहुल अग्निहोत्री हमारे साथ संवाददाता अधिक जानकारी के लिए जुड़ गए। राहुल और संजय रजक भी हमारे साथ है। देखिए, रायपुर से और एक अंबिकापुर से जहां जहां ईडी की रेड पड़ी है, 2 संवाददाता हमारे साथ हैं। हम दोनों से जानकारी यहां पर लेते हैं। राहुल, पहले आपके पास आना चाहूंगा, क्या अपडेट है अभी, क्योंकि किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है? जी, देखा जाए तो जिस तरीके की स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है, तो लगातार जो ईडी है उसके द्वारा कार्रवाई की जा रही है। और इसी के तहत देखा गया कि आज पूरे प्रदेश भर में 5 जिलों में लगभग 9 ठिकाने में जो ईडी के द्वारा कार्रवाई आज की गई है, जिसमें छापेमार कार्रवाई की गई, जिसमें राजधानी रायपुर में जो शाश्वत है, उनके कारोबारी हैं, बड़े कारोबारी, उनके घर में जो ईडी के द्वारा रेड किया गया, जिसमें लगभग 2 गाड़ियों में भर करके जो ईडी के तमाम अधिकारी थे वो पहुंचे हुए थे। 9 से 5 अधिकारियों के होने का अनुमान अभी लगाया जा रहा है। लेकिन देखा जाए तो पूरे मामले को लेकर के अभी तक ये स्थिति स्पष्ट नहीं है कि रायपुर में जो रेड पड़ा है वो भारतमाला प्रोजेक्ट से संबंधित है या फिर डीएमएफ घोटाले से संबंधित, क्योंकि दोनों ही प्रकरण को लेकर के जो कार्रवाई है वो यहाँ पर ईडी के द्वारा की जा रही थी। और इस बीच में जिस तरीके से आज रेड कार्रवाई की गई है, तो इससे साफ तौर पर स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ के अंदर जिस तरीके से भी गिरफ्तार हुए हैं, उनसे पूछताछ करने के बाद में जो भी जानकारी प्राप्त हो रही है उसके आधार पर जो ईडी कार्रवाई कर रही है। लेकिन आज इसे बड़ा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि एक साथ 5 जिलों के 9 ठिकानों पर छापेमारी कार्रवाई की गई है, क्योंकि पिछले दिनों भी ईडी ने भारतमाला और डीएमएफ घोटाले से संबंधित तमाम आरोपियों के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की थी। और इसमें यदि बात करें सूत्रों की, तो सूत्रों के अनुसार इसमें कई जो बड़े छत्तीसगढ़ के नेता हैं उनका भी नाम इसमें शामिल हो रहा है, जिसके करीबी हैं, जिनके यहाँ पर जिनके ठिकानों पर छापेमारी कार्रवाई की गई है। तो इसके आधार पर देखा जाए तो बड़ी कार्रवाई छत्तीसगढ़ के अंदर है। कुछ ही देर में जो हो सकता है ईडी के द्वारा जो प्रेस रिलीज जारी की जाए, उसके आधार पर हम जानकारी ले सकते हैं कि क्या कुछ जो घटना जो पूरी कार्रवाई थी उसको। चलिए, मैं लौट रहा हूं। संजय रजक भी अंबिकापुर से हमारे साथ जुड़े। संजय, आपके पास क्या अपडेट है? क्या कुछ जो कार्रवाई हुई है, जो एक्शन हुआ है, कुछ वित्तीय लेन देन की बात सामने आ रही है क्या? जी बिल्कुल राजेश, बता दूं कि अंबिकापुर में सुबह तड़के 6 बजे जो ईडी की टीम अंबिकापुर पहुंची थी, कांग्रेस नेता और कांग्रेस कमेटी सरगुजा के पूर्व जिला अध्यक्ष राकेश गुप्ता के ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा है, जहां मानसून एग्रो में ईडी की कार्रवाई चल रही है। डीएमएफ जो घोटाला है उससे जुड़े हुए मामले को लेकर के जांच की जा रही है, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि सुबह से ही कांग्रेस नेता और उसके जो परिचित है उनकी टीम जो है वो जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है, जो तमाम दस्तावेज है उनकी जांच कर रही है। 7 से 8 जो ईडी की टीम में है वो मौके पहुंचे हुए हैं और इसी जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। सुबह से जो जांच की जा रही है, कई ठिकानों पर एक साथ टीम में छापा मारा है और दस्तावेजों की गहनता से जांच की जा रही है। चलिए राहुल, आपके पास, राहुल क्या लगता है अब जिस तरह से जांच लगातार जारी है, एक्शन जारी है, अब आगे क्या किसी की गिरफ्तारी हो सकती है? क्या खबर सामने आ रही? जी, साफ तौर पर देखा जाए जिस तरीके से भी रेड छत्तीसगढ़ के अंदर में हुए हैं, तो वहां पर जो भी व्यक्ति पहले से गिरफ्तार थे उसके बयान के आधार पर ही आगे कार्रवाई की गई है।
और उसके आधार पर गिरफ्तारियां भी छत्तीसगढ़ के अंदर में देखी गई है, जहां पर विभिन्न घोटालों की यदि बात करें तो कई बड़े शख्सियत है छत्तीसगढ़ के अंदर के, जिनको इस तरीके की रेड की कार्रवाई के बाद जो भी सबूत मिले उसके बाद गिरफ्तार किया गया है। और चूंकि ये रेड कार्रवाई चल रही है, इसमें संयम देखा जाए तो जो जांच एजेंसी है उनके द्वारा तमाम जो साक्ष्य, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हो या फिर जो दस्तावेज हैं, वो खंगालने के काम किए जाते हैं और जब्त भी अपने आवश्यकता के अनुसार उनके द्वारा किया जाता है। तो ये माना जा सकता है कि आने वाले समय पर गिरफ्तारी हो सकती है, कोई बड़ी कार्रवाई छत्तीसगढ़ के अंदर हो सकती है और भारतमाला और डीएमएफ घोटाले से जुड़े हुए कई जो बड़े प्रकरण है वो सामने आ सकते हैं, इसमें कई जो नाम है वो शामिल हो सकते हैं। जी चलिए, निश्चित तौर पर कई नाम सामने आ सकते हैं, लेकिन इसको लेकर एक बात और समझना चाहेंगे, आपको मामले को लेकर राजनीतिक कितना बड़ा असर जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि आप जो बता रहे हैं कि कई कांग्रेस नेताओं के नाम भी शामिल हैं और उनके अभी जिस तरह से दबिश दी जा रही है। घोटाले के बारे में यदि बता दूं तो डीएमएफ घोटाले में साफ तौर पर जो कांग्रेस का तत्कालिक सरकार थी, तो उसके कई लोगों के ऊपर आरोप लगा था कि अधिकारियों के साथ संलिप्तता थी नेताओं की, और उसके आधार पर ही जो अधिकारी हैं उनके दम पर जो इस तरीके के बड़े घोटाले हैं उसे अंजाम में दिया गया था। तो इसके तहत देखा जाए तो जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के अंदर डीएमएफ घोटाले के अंदर गिरफ्तारियां हुई हैं, तो ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में और भी बड़ी गिरफ्तारी हो सकती है। और इसके साथ में यदि भारतमाला प्रोजेक्ट की यदि बात करूं, इसमें राजस्व विभाग के तमाम जो बड़े अधिकारी हैं उनकी गिरफ्तारी यहाँ पर की गई है। और इसके साथ ही देखा जाए तो जो पूर्व मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, काफी बड़ा नाम है, उनके भी जो परिचित लोग हैं, उनके भी परिवार के लोग हैं, उनके यहाँ भी रेड मारने के लिए। चलिए, शुक्रिया राहुल जानकारी साझा करने के लिए। संजय और राहुल दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ईडी का एक्शन दिखाई दे रहा है, भारतमाला और डीएमएफ मामलों की जांच लगातार तेज है। अभी जो ईडी का एक्शन है, ये नहीं कहा जाना बहुत जल्दबाजी होगी कि भारतमाला पर जांच चल रही है फिर डीएमएफ घोटाले पर, लेकिन ये जरूर है कि कई ठिकानों पर ईडी ने रेड मारी है, जिसमें कई नेता, कई अधिकारियों के घर शामिल हैं, जहां पर सुबह से ही दस्तावेजों की जांच ईडी कर रही है और इसमें यह बताया जा रहा है कि कई और अहम खुलासे होने की संभावना है।